दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व पर हमें श्री कृष्ण का जो जन्म कथानक था वो ज़रूर सुनना चाहिए। रात्रि के समय जब उनका जन्म हुआ था, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वो बड़े ही दयालु थे। प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था, प्रजा को कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे काफी समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने के बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरकार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक समय कंस जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की यह बात मान ली, लेकिन वसुदेव और देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी की एक एक करके 6 संतानें हुई और 6 को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान को नारद ऋषि और योग निद्रा के प्रभाव से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और इसके बारे में कंस को पता नहीं चला। अब जब 8वीं संतान की बारी आई, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा, तो कंस ने इस दौरान कारागार में वसुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। उधर देवकी माँ के साथ यशोदा माँ को भी इसी समय बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी और वसुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को सौंप दो। साथ ही भगवान ने ये भी कहा कि इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन तुम किसी बात की चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद ही दे देगी। भगवान के आदेशानुसार अब वसुदेव नवजात रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़ते हैं। उफनती हुई यमुना नदी को भगवान की कृपा से पार करते चले जाते हैं। नदी उन्हें स्वयं ही मार्ग देती हैं। उधर जब वो नंद जी के घर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया है, तो उनकी कन्या को लेकर वो मथुरा आ जाते हैं और श्री कृष्ण को कन्या की जगह सुला देते हैं। वसुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो जाते हैं। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच जाती है। अब तक कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही वो उस बच्ची को पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से अब क्या होगा। तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, वो तुझे जल्दी ही तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बहुत भयभीत हो जाता है और बाद में श्री कृष्ण भगवान कंस का वध करते हैं और उनका जो बचपन होता है वो माता यशोदा के साथ बहुत खुशी खुशी व्यतीत होता है। तो ये है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के जन्म का कथानक। इसे आप जन्म के समय ज़रूर सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
जुगल किशोर की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।